हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग जीके एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम वाइल्ड लाइफ गार्ड के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है सो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन गार्ड के रिलेटेड इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करे हैं तो जल्दी से भाई फटाफट से आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करेगा 9596736083। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेगा, आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करा जाएगा जहां पे आपको वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे के सारे टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। और आई होप कि आप लोगों को वहीं से सारा का सारा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड का मटेरियल कवर हो जाएगा। और याद रखिएगा, आपका सिलेबस सारा का सारा वहीं पे कवर करवाया जाएगा। डेली बेसिस पे आपको टॉपिक वाइज मटेरियल मिलेगा, थ्योरी मिलेगी, एमसीक्यूज मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस आप लोगों को वहाँ पे मिलेगी और कहीं ना कहीं वीकली आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो इसलिए आप जल्दी से इस नंबर पे मैसेज करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ऑलरेडी ग्रुप नंबर 1 फुल हो चुका है, अब हमने ग्रुप नंबर 2 बनाया हुआ है और उसमें भी सेम वही मटीरियल डाला जाता है जो ग्रुप नंबर 1 में डाला जाता है। और आपको डेली बेसिस पे क्विजेस भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले। बहरहाल आप लोगों को भी जरूर पता होगा। और याद रखिएगा, हमारे उस चैनल पे आपको एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एवं ही फालतू के कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी मटेरियल, कोई भी पॉइंट्स वहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और इसके लिए अगर हम चार्ज की बात करें तो एक मिनिमम सा छोटा सा चार्ज रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक पोर्ट से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन। आपसे पूछा गया है कि भाई इंडिया में लास्ट सेंसस कब कंडक्ट करवाई गई थी। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार सब क्वेश्चन है, तो जल्दी से भाई करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करेगा और वीडियो के एंड पे ज़रूर बताएगा आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ओके, फरवरी 2011, मार्च 2014, फरवरी 2021 और फरवरी 2023। जल्दी से भाई करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिएगा। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ फरवरी 2011। तो याद रखिएगा, लास्ट सेंसस की बात करें तो 2011 में कंडक्ट करवाई गई थी। ओके, अच्छा, अब सेंसस के रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे, क्योंकि हमारे चैनल का मेन मकसद ही यही है कि प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करा जाए और उसके ऑप्शंस के रिलेटेड कहीं ना कहीं बेहतरीन और शानदार सी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को बताई जाए। ओके, अच्छा, जो लास्ट टाइम सेंसस हुई थी वो 2011 में हुई थी और सेंसस हर साल कितने साल के बाद होती है? 10 साल के बाद। 2011 के बाद 2021 में सेंसस होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, क्यों? कोविड-19 के कारण। ओके, अब कहा यूँ जा रहा है कि 2026 में सेंसस कंडक्ट करवाई जाएगी। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे याद क्या क्या रखना है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो भाई सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश को माना गया, यानी आबादी के लिहाज से। ओके, अब आपको याद रखना होगा लार्जेस्ट, जी हाँ, लार्जेस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट कौन सी मानी जाती है? जल्दी से बताइएगा भाई। वो मानी जाती है भाई अपना केरला। ओके, हाईएस्ट लिटरेसी, सॉरी लार्जेस्ट नहीं, हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें केरला स्टेट को माना गया और लोवेस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो बिहार को माना गया। अगर आप नोट्स बना रहे तो ये सारे के सारे पॉइंट्स वहाँ पे ऐड ज़रूर करिएगा। और अगर आपको नोट्स नहीं बनाने तो हमारी पीडीएफ आप पढ़ लीजिए, उसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट ही सारा का सारा मटेरियल डाला हुआ है। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखे। एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट की बात करें राजस्थान हो जाएगा। ओके, और स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करें तो गोवा। तो ये पॉइंट्स भी आप लोगों को ज़रूर याद रखने होंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, खुद के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है। ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आप लोग ज़रूर जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर का अहम रोल रहता है किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कौन से रूलर जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखिएगा। औरंगजेब, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा गुलाब सिंह या क्वीन विक्टोरिया। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज क्वीन विक्टोरिया। ओके, तो याद रखिएगा औरंगजेब भी जम्मू एंड कश्मीर के रूलर रहे हैं, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा गुलाब सिंह भी, लेकिन क्वीन विक्टोरिया के बारे में बात करते हुए जम्मू एंड कश्मीर के रूलर नहीं रहे। ओके, तो इसलिए आप यूँ कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन था, 2 बार पूछा गया है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर। अब आपसे पूछा गया कि दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। जांस्कर रेंज, नंगा पर्वत रेंज, नुनकुन रेंज या अमरनाथ माउंटेन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज नुनकुन रेंज। ओके, और इस पेपर की बात करें, ये जेकेपी कांस्टेबल 2024 ये अपना 23-24 वाले पेपर में पूछा है। ठीक है, 2024 वाले पेपर में पूछा है। ओके, आप ये भी याद रख लीजिएगा क्योंकि जो क्वेश्चंस जेके एसएसबी के द्वारा पूछे जाते हैं उनके ऑप्शंस के रिलेटेड भी आपको ज़रूर पूछा जाता है और कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस रिपीट भी करे जाते हैं, तो इसलिए आपको ज़रूर याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर विद रेस्पेक्ट टू एरिया। तो एरिया वाइज आपसे पूछा गया कि जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी लेक लार्जेस्ट मानी जाती है। जल्दी से फटाफट से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने पीडीएफ परचेज नहीं करी है जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन गार्ड के रिलेटेड, या आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो इस नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, वुलर लेक, डल लेक, अंचर लेक या रोमोशी लेक। तो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वुलर लेक। ओके, आज की इस वीडियो का जो पहला होमवर्क है, देखिए हर एक वीडियो, हर एक सेशन, हर एक लेक्चर में आपके लिए 2 या 3 होमवर्क जरूर रहते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज की इस वीडियो का पहला होमवर्क आप लोगों के लिए यही है, आपको बताना होगा वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ओके, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिएगा एरिया वाइज भी वुलर लेक लार्जेस्ट लेक मानी जाती है जम्मू एंड कश्मीर की। और अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की वुलर लेक है जो, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी मानी जाती है। ओके, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी मानी जाती है और वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो हाईएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है इंडिया की कौन सी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या कर्नाटका। तो जल्दी से फटाफट से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज कर्नाटका। ओके, तो याद रखिएगा हाईएस्ट मेल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट अपने कर्नाटका को ही माना जाता है। और अगर हम बात करें हाईएस्ट टी प्रोड्यूसिंग, ठीक है, लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट आसाम को माना जाता है। कर्नाटका की बात करें तो हाईएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट के साथ साथ हाईएस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट भी कर्नाटका को माना जाता है। ये भी आप लोगों को ज़रूर याद रखना होगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जेके एसएसबी के द्वारा बहुत बार पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं बहुत बार पूछे जाने के भी चांस रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी। अच्छा, कितना बेहतरीन और शानदार सा क्वेश्चन है और कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा भाई, जम्मू एंड कश्मीर यूटी के कौन से डिस्ट्रिक्ट है, करगिल, रियासी, गुलमर्ग या पहलगाम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज रियासी। ओके, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने जल्दी जल्दी से करगिल पे टिक करा और आप लोग जानते हैं जेके एसएसबी में ओएमआर बेस्ड पेपर रहता है। जब एक बार आप लोगों ने टिक कर दिया उसके बाद अगर आपको करेक्ट आंसर का याद भी आएगा तो भी आप उसको सही आंसर नहीं कर सकते। और बहुत सारे कैंडिडेट पता क्या करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट देखते हैं हाँ ऑप्शन बी टिक है, ठीक है, बी करेक्ट है, इस तरह से वो फिल कर दिया बक्सा। ठीक है, उसके बाद याद आता है कि नहीं यार वो तो डी था, ठीक है, और डी वाला भी टिक कर देते हैं। उससे ये होता है कि आपका ना तो ए करेक्ट होगा ना बी करेक्ट होगा। ठीक है, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन से ही यहाँ पे रॉन्ग कंसिडर करा जाएगा, इसलिए आपको एक ही ऑप्शन को वहाँ पे फिल करना होगा। ओके, बहरहाल बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था,
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रियासी। और गुलमर्ग की बात करें, मीडोज ऑफ फ्लावर, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मीडोज ऑफ फ्लावर, गुलमर्ग को कहा जाता है मीडोज ऑफ फ्लावर। ओके, तो ये आपको जरूर याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मेड बुट मुशीद ओके इन कश्मीर, शाहमीर, सुल्तान सिकंदर, औरंगजेब या रिंचन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज रिंचन। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, रिंचन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द लोकल कश्मीरी टर्म फॉर सेफ्रॉन ए कैश क्रॉप। अब आपसे पूछा गया कि भाई कश्मीर में जो लोकल टर्म है सेफ्रॉन की, उसे क्या क्या कहा जाता है। और याद रखिएगा सेफ्रॉन कौन सी क्रॉप है, कैश क्रॉप। और जेके एसएसबी के मैक्सिमम हर एक पेपर में पूछा जाता है, क्रॉप से क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है, जिसमें खरीफ क्रॉप्स आ जाता है, अरबी क्रॉप्स और कैश क्रॉप। इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं जैद क्रॉप्स के बारे भी पूछा जाता है। तो आपको ये क्रॉप्स वाला टॉपिक बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से पढ़ के जाना होगा। ऑलरेडी हमने इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट करा हुआ है, जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड 2025 के नाम से। आप जाइए, वहाँ पे हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी अपलोड करें, तो आप फटाफट से उन तमाम वीडियोस को 2x की स्पीड में फटाफट से वॉच करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लेने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, कापूस, कापस, ताइल, ताल, कोंग, कोंग या धान, धान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कोंग, कोंग। ओके, यानी अगर हम बात करें सैफरान की, ठीक है, हर एक पेपर में जेके एसएसबी के मैक्सिमम हर एक पेपर में सैफरान से क्वेश्चंस देखने को मिलता है, ठीक है। और याद रखिएगा सैफरान को कश्मीरी में कोंग कहा जाता है। सैफरान की बात करें, इसका साइंटिफिक नेम है करोकस सैटिवस, ठीक है, करोकस सैटिवस। सैफरान की बात करें, पाम्पुल टोन और किश्तवाड़ आपको ज़रूर याद रखना होगा। सैफरान की बात करें, ईरान आपको ज़रूर याद रखना होगा। ओके, तो ये सैफरान के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह जाते हैं जो कि आपको ज़रूर याद रखने होंगे, क्योंकि जेके एसएसबी का शायद ही कोई ऐसा पेपर हो जहाँ पे आपको सैफरान से क्वेश्चंस ना देखने को मिले। ओके, तो इसलिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार सा टॉपिक, आप उसको बड़े बेहतरीन और शानदार तरीके से पढ़ के ज़रूर जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 82, विच सिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। अब आपसे पूछा गया कि वो कौन सी इंडिया की सिटी है जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस पीडीएफ की बात करें, बहुत सारे कैंडिडेट हमें पीडीएफ मांगते रहते हैं, तो याद रखिएगा आप हमें व्हाट्सअप करेगा 9596736083 इस पर व्हाट्सअप करेगा, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करा जाएगा, जहाँ पे ये सारी की सारी पीडीएफ्स भेजी जाती हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर की हो, चाहे वो मटेरियल की हो, टॉपिक वाइज हो, गाइडेंस हो, या डेली बेसिस पे क्विज़ेस हो। ओके, तो ये सारा का सारा वहीं पे भेजा जाता है, तो आप ज़रूर इस नंबर पे मैसेज करके वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया के बारे में आपसे पूछा गया, जल्दी से बताइएगा, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली या बेंगलोर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बेंगलोर। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, बेंगलोर इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 83, बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन मेनली इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया कि बोडो लैंग्वेज मेनली कौन से स्टेट में बोली जाती है, ठीक है, असम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या अगर हम बात करें कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक सेशन, हर एक लेक्चर में 2 या 3 होमवर्क आप लोगों के लिए ज़रूर रहते हैं, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। और आज की इस वीडियो का पहला होमवर्क आप लोगों के लिए बोडो लैंग्वेज कौन से स्टेट के लोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। जल्दी से बताइएगा भाई, लक्षद्वीप की कौन सी कैपिटल है। कितना सादा, सहल, आम और फेम से क्वेश्चन पूछा गया है, ये जेकेपी कांस्टेबल 2024 वाले पेपर में पूछा है, जल्दी से बताइएगा। कावरत्ती, दिल्ली, पोर्ट ब्लेयर या पुडुचेरी, जल्दी से बताइएगा भाई। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कावरत्ती इज करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो भाई जल्दी से फटाफट से बताइएगा, आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमारी वीडियो वॉच करें, और साथ ही साथ बताइएगा आपका टारगेट क्या है, 2025 में कौन सी जॉब लेने का आप लोगों का टारगेट है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने
PDF परचेज नहीं करी हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा तो आप जल्दी से फटाफट से इस नंबर पे मैसेज करके PDF परचेज कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। ओके, तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।